हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेंगे, सबसे पहले आज का हमारा पहला जो टॉपिक होगा स्नो जो लेपर्ड है उसके बारे में। देखो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम इन्वायरमेंट के जीएस पेपर 3 में हम इसको रख सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये होगा आईयूसीएन जो डब्ल्यूसीपीए है उसके लिए, ये जीएस पेपर 2 होगा, 3 नहीं होगा। जीएस पेपर 2 के आईआर से रिलेटेड है, हम इसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड में देखेंगे पीएम गति शक्ति एंड ब्लू इकोनॉमी के बारे में। आपको पता होगा ब्लू इकोनॉमी है क्या, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ब्लू इकोनॉमी जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है और इकोनॉमी में भी हम इसको रख सकते हैं। फोर्थ देखने वाले हैं जो काम एंड जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है वो आई हुई है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। पॉलिसी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से गवर्नमेंट से। और फिफ्थ में देखेंगे प्रेजेंस फोकस के कुछ क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट है। देखो, स्नो लेपर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड का जो लिस्ट जो जेनेटिकली डाइवर्स बिग कैट के अंतर्गत ये आते हैं। अब इसकी बात करें तो ये जो है सबसे पहले की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी में ये देखा गया कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने एक पब्लिश की है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से जरिए है। अक्टूबर में उसने 2025 में लिखा। उसने बोला सैंपल साइज दिया कि 37 जो स्नेपोर्ड है, कितने 37 सेव। अब मेजर फाइंडिंग उन्होंने बताया कि जो जो स्नो लेपर्ड्स है वो उनको लोवेस्ट जो जेनेटिकली डाइवर्सिटी ऑल बिग कैट्स में इसको रखा गया, इवन द लोअर देन चीता, यानी चीता से भी ये कम हो गए। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रिजिस्टेंटली एंड स्मॉल पॉपुलेशन साइज थ्रू आउट द इवोल्यूशन हिस्ट्री में इसकी पॉपुलेशन साइज भी बहुत ही कम होती जा रही है। रिसेंट में ये नॉट ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग हो रही है। अब इवोल्यूशनरी अगर पर्गिंग की अगर बात करें तो हार्मफुल म्यूटेशन हो रहा है, लाइक रिमूवल ऑफ नेचुरलिटी ओवर जनरेशन इन प्रोसेस कॉल्ड द पर्गिंग। डिस्पाइट अगर स्मॉल पॉपुलेशन हो, स्पाइसेस स्पीसीज हो या रिमेन जितने भी रिलेटिवली हेल्दी जेनेटिकली, इन सब के सब है। अब कंसर्न क्या है कि लो जेनेटिक डाइवर्सिटी का इसका काम हो रहा है कि जो पुअर एडेप्टेबिलिटी उसकी वजह से फ्यूचर इन्वायरमेंटल एंड एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रही है, सारे की वजह से होते जा रहे हैं। ग्लोबल स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? पैंथेरा यूनिसिया है। और फैमिली किसमें है? फेलिडी फैमिली में आती है। जो आईयूसीएन है इसको रेड लिस्ट में रखा हुआ है, वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं सिंस 2070 से। अर्लियर ये पहले ये इंडेंजर्ड थे। साइट्स लिस्टिंग की अगर बात करें तो इसको हम अपेंडिक्स 1 में रखते हैं। और रेंज की अगर बात करें तो 12 ऐसे कंट्री है जहाँ पे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सब देशों में यहाँ इनकी जनसंख्या पाई जाती है। पैरामीटर में अगर देखा जाए एस्टिमेटेड ग्लोबल अगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 4500 से लेकर 7500 तक इंडिविजुअल है। और ग्लोबल अगर जू पॉपुलेशन 2008 के अनुसार देखा जाए तो 445 इंडिविजुअल अक्रॉस 205 इंस्टीट्यूट में। पॉपुलेशन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 10 से 15% है जो ग्लोबल स्नोपर्ड की जो पॉपुलेशन है उनके, यानी थर्ड हाईएस्ट आफ्टर चाइना एंड मंगोलिया, यानी सबसे ज्यादा चाइना और मंगोलिया, उसके बाद इंडिया आता है। अब आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है इन लोगों के लिए, तो वार्मिंग एंड ग्लेशियर मेल्ट की वजह से हो रही है। मेजर थ्रेट्स है जो स्नोपार्ड की। दूसरा है डिक्लाइन ऑफ प्रेरी। अब इसमें क्या होता है? माउंटेन जो अनगुलेट्स लाइक जिसे साइबेरियन आइबेक्स होते हैं या ब्लू सीप, इनकी वजह से भी हो रही है। रिटेशनली अगर किलिंग में बात करें ड्यू टू लाइफ स्टॉक डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। इन्वेजिव फेरल डॉग्स हो रहे हैं, इंक्रीजिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड रीजन, और हैबिटेट लॉस भी हो रहा है जिसमें की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, रोड है, ये सारी चीज की वजह से ये चीजें होती जा रही है। अब कंजर्वेशन इनिशिएटिव की अगर बात की इंडिया और ग्लोबल में, तो प्रोजेक्ट जो है स्नोपर्ड लेपर्ड जो है 2009 में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उसने बोला कि देखो भाई, ग्लोबल स्नोपर्ड होंगे इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा गया। और ये एक प्रोग्राम जो है स्नो लेपर्ड जो है पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया यानी एसपीआई के अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड ई कंजर्वेशन इनिशिएटिव चलाया गया है। इकोलॉजिकल अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जो एपेक्स जो है प्रीडेटर्स जो जिसमें हाई एल्टीट्यूड हिमालयन होते हैं और सेंट्रल एशियन रेंज में ही देखे जाते हैं, इनकी रेगुलेटेड की पॉपुलेशन की बात करें तो हर्बीवोरस जिसे हम आइबैक्स, भारल्स एंड आर्गिल्स या मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस भी हो रहे हैं। इंडिकेटर्स स्पीसीज की अगर बात करें, हेल्दी माउंटेन इकोसिस्टम है, देयर हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेश वाटर फॉर द अर्ली 2 बिलियन पीपल के लिए थ्रू द स्नो फील्ड एंड रिवर्स लाइक इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब हैबिटेट रेंज की अगर बात करें तो 3000 से लेकर 5500 मीटर एल्टीट्यूड है, अल्पाइंस एंड सब अल्पाइन जोन में है। एडाप्टेशन की अगर बात करें तो लॉन्ग टेल जो यूज फॉर बैलेंस एंड वार्म एंड डेंस प्योर एंड वाइट पांच के लिए। यूनेस्को ने इसको लिंक किया है सेवरल हैबिटेट्स
फॉल विद इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो जिसमें नंदा देवी एंड कंचनजंगा ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है विद द रेफरेंस ऑफ स्नो लेपर्ड्स यानी पैंथेरा यूनिसिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्नो लेपर्ड आर द फाउंड ओनली इन द ट्रांस हिमालय रीजन। देखो जहां भी ओनली से आता है ना तो चांस हो जाता है कि भाई ये गलत है। इंडिया अकाउंट अराउंड 10 to 15% ग्लोबल, बात सही है। एंड प्रोजेक्ट स्नो प्लॉट एंड फॉलो द स्पेसिफिक सेंट्रिक अप्रोच द सिमिलर टू प्रोजेक्ट टाइगर्स या द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन ये इज मल्टी इनिशिएटिव अमंग द ऑल, ये भी सही है। तो देखो यहाँ पर 2 और 4 तो ऐसे ही सही दिख रहे हैं, 2 4 सही थे। अब क्या तीसरा सही है? तो एक चीज याद रखो भाई, अगर तुम्हारा 2 और 4 सही है तो क्या इसमें कहीं ऐसा ऑप्शन है 2 1 3? देखो एक ये भी हो सकता है, मतलब 2 3 4 भी सही हो सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको एक मतलब ड्रामेट, अगर क्वेश्चन आपको तीसरा नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, या तो डी या तो बी, ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं, वास्तविक इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं IUCN WCPA की, अगर बात करते हैं यहाँ पर तो जो केंटन आर मिलर अवार्ड है उनको दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, सबसे बड़ी चीजें क्या है इस अवार्ड के जरिए, काजीरंगा जो डायरेक्टर बिकम द इंडिया टू रिसीव IUCN अवार्ड फॉर द इनोवेशन इन द नेशनल पार्क के लिए। अब कंटेक्स्ट में क्या लिखा है कि सोनाली घोष डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द केंटन आर मिलर अवार्ड। इन्हें सबसे पहले इनको ये अवार्ड मिला है। रिप्रेजेंट कर रही थी IUCN WCPA इन द अबू धाबी ऑन द 10th October 2025। शी शेयर्ड अवार्ड विथ राक्यू साइमंस एंड सिविला लॉरेन एंड द इक्वाडोर। केंटन और मिलर अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2006 बाय द IUCN WCPA के अंतर्गत है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो प्रेजेंटेड बाइनियल्स। पर्पस क्या है? हॉनर इनोवेशंस, मैनेजिंग एंड सस्टेनिंग नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया भी है। नेम्ड आफ्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर केंटन और मिलर्स द फार्मर IUCN डायरेक्टर जनरल ऑफ द पायनियर्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के लिए रखा। वाई सोनाली घोष वाज रिकॉग्नाइज, क्यों उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया? तो रिकॉग्नाइज फॉर द कम्युनिटी बेस्ड एंड कंजर्वेशन मॉडल के लिए इंटीग्रेटेड एंड ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, जिसे हम टेक बोलते हैं, विद द मॉडर्न साइंटिफिक एंड प्रैक्टिसेस के लिए। एम्फेसाइज है अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी के लिए। अप्लाइड द इफेक्टिव इन द मानस एंड काजीरंगा लैंडस्केप, ये दोनों चीजें। इंप्रूव की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है एंड पीपल पार्क एंड हार्मोनी के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें लोकेशन में तो असम, द बोथ साइड ऑफ द ब्रह्मपुत्री और रिवर, दोनों साइड है यहाँ पर। इसकी स्थापना 1908 में यानी रिजर्व फॉरेस्ट के लिए रखा गया पहले, बाद में इसको नेशनल पार्क 1974 में बना दिया गया। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सिंस 1985 में इंक्लूड किया और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 में। फेमस है यहाँ पे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो इंडियन वन जो हॉनर्स राइनोसोरस पाए जाते हैं। अदर फाउना की अगर बात करें तो यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, वाइल्ड बेफॉलो पाए जाते हैं, सेम डियर पाए जाते हैं, एलिफेंट्स जो यहाँ पर होग डियर्स एंड कॉप लॉन्गर्स, 480 प्लस बर्ड्स स्पीसीज भी यहाँ पे पाई जाती है। इकोसिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्री जो फ्लड प्लेन्स है विद द ग्रासलैंड, वेटलैंड एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पर है। कंजर्वेशन इशू की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लड बहुत आते हैं, पोचिंग भी होती है, इनक्रेचमेंट, इनवेसिव स्पीसीज एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। सक्सेस की अगर बात करें तो राइनो पोचिंग हैज बीन शार्पली डिक्लाइन ड्यू टू द प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब देखो ये काजीरंगा नेशनल पार्क आप देख सकते हो, एक डायग्राम है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से आप देख सकते हो, ये इधर नदी है जो ब्रह्मपुत्री रिवर है और ये पूरा हमारा इलाका है जो ये पूरा इलाका जो इसका काजीरंगा नेशनल पार्क का है, ठीक है। अब देखो IUNC की अगर बात करें, IUCN की अगर बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1948 में वर्ल्ड ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके मेंबर 1400 से अधिक जो गवर्नमेंट NGO एंड एक्सपर्ट इस पे काम कर रहे हैं। फंक्शन होता है रिसर्च, डेटा, पॉलिसी एडवाइस एंड कंजर्वेशन फ्रेमवर्क के लिए। पब्लिकेशन की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसको रखा गया, प्रोटेक्टेड प्लैनेट है, रिपोर्टेड किया है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक एंड इंडिया की बात करें तो मेंबर सिंस 1969 के अंतर्गत है। वर्ल्ड कमीशन ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया की अगर बात करें तो वन ऑफ द 6 टेक्निकल कमीशन अंडर द IUCN फोकस ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया, गवर्नमेंट्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी पर काम करता है। डेवलप्स की अगर बात करें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द टेरिटोरियल्स एंड अ मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया में ये काम हो रहा है। सपोर्टेड द वर्ल्ड डेटाबेस एंड प्रोटेक्टेड एरिया, जिसे हम WPA भी बोलते हैं।
कंट्रीब्यूट करता है CBD यानी एची जो टाइगर्स जो टारगेट है 11 और पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल पर भी ये काम करता है। देखो ये PYQ आया था विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसको IUCN बोलते हैं। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट साइड, बात तो सही है, बिटवीन द गवर्नमेंट, ये भी है ठीक, एग्रीमेंट करता है। IUCN द रन द थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट, ये भी बात सही है। वर्ल्ड टू बेटर द मैनेज द नेचुरल, ये भी है। Sites are legally binding the state that have joined, but conventional does not take the place of a national law। देखो ये गलत बात है यार, ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 कौन सा होगा आप बता सकते हो, यानी दूसरा और तीसरा, यानी ये और ये सही है, ये वाला गलत है। ठीक, चलो अब बात करते हैं PM गति शक्ति एंड ब्लू इकोनॉमी के बारे में। देखो PM गति शक्ति और जो ब्लू इकोनॉमी है इसमें हम बात करने वाले हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है लॉजिस्टिक डिवीजन यानी DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ओकेजन की बात करें तो 4th एनिवर्सरी ऑफ द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है NMP के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्ट्रेंथ द इंटीग्रेटेड ऑफशोर प्लानिंग एंड बूस्ट इंडिया ब्लू इकोनॉमी यूजिंग द डेटा ड्रिवन एंड जियो स्पाशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखा गया। की फीचर्स ऑफ PM गति शक्ति जो ऑफशोर है, द पर्पस एंड विजन की अगर बात करें, और डिजिटल जियो स्पाशियल प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन की गई है फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट एंड ऑफशोर प्रोजेक्ट के लिए। इसका एम क्या है, consolidated database from the multiple ministries enables and wholesale government approach the offshore development के लिए सपोर्ट करता है सस्टेनेबल कोस्टल ग्रोथ और इंडिया का ट्रांजिशन ग्रीन एनर्जी को भी करता है। 2 मेजर कंपोनेंट्स क्या है, यूनिफाइड जियो स्पाशियल इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड एंड विजुअलाइजेशन डाटा फ्रॉम द वेरियस मिनिस्टर्स, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फॉर जिसमें ऑफशोर्स विंड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करें, मैरिन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट, कोस्टल लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इस पे भी ये ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पर काम करता है। पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें कुछ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे मिनिस्ट्री है जो डिपार्ट इसमें इंक्लूडेड है। फोर्थ की बात करें तो डेटा डोमेन्स इंटीग्रेटेड में, देखो अगर इसमें कैटेगरी की बात करें तो एनर्जी और रिसोर्सेज में जो की लेयर्स एंड एग्जांपल क्या है, ऑफशोर विंड एंड टाइडल्स, सोलर्स, वेव्स एंड ओशियन थर्मल पोटेंशियल भी है। इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी में बात करें तो कोरल लीफ होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, मैराइन मैमल्स और CRA-जेड भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ऑयल गैस पाइपलाइन, पावर ग्रिड्स, और ओशनिक हजार्ड में क्या डाटा आ रहा है तो बैथमेट्री, सेडिमेंट्री बेसिन्स, सिस्मिक रिस्क जोन्स एंड सरफेस करंट, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो ऑपरेशनल एडवांटेज की अगर बात करें तो इनेबल द क्रॉसिंग मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन एंड होलिस्टिक प्लानिंग, हेल्प इन द आइडेंटिफाई द ओवरलैपिंग जोन्स, मिनिमाइजिंग द इकोलॉजिकल रिस्क, स्ट्रीमलाइन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, रिड्यूस द प्रोजेक्ट डिले एंड इनहांस द इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी के लिए, प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड एंड ऑथेंटिकल गवर्नमेंट, वेरीफाई द डेटा सेट्स एंड फॉर द प्लानर्स एंड इन्वेस्टर। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अगर बात करें 2021 में तो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में, इंटीग्रेटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस द 16 मिनिस्ट्री टू क्रिएट द मल्टीपल मॉडल्स कनेक्टिविटी, और इनका कोर प्लेटफॉर्म होता है GIS बेस्ड नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल एंड होस्टेड बाय द BSAG के द्वारा। की फीचर की बात करें तो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का काम करता है, डेटा शेयरिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट को करता है। आउटकम गोल क्या आ रहा है, रिडक्शन ऑफ द लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रॉम द 13% GDP टू 8% बाई 2030 के बीच में हो जाने की संभावना है। की फीचर की अगर एक बात करें हो गया, दूसरा अगर बात करें तो ब्लू इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड लिवलीहुड्स एंड ओशियन इको हेल्थ, इसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में है। मेजर सेक्टर इसमें क्या क्या है ब्लू इकोनॉमी में, फिशरी आता है, एक्वाकल्चर आता है, शिपिंग आता है, मैरिन टूरिज्म, ऑफ एनर्जी एंड सीवेड माइनिंग भी आते हैं।
इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ड्रॉप नेशनल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी 2021 आई थी, तो उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक साइन में तो अंडरलाइन किया था कोस्टल लिवलीहुड सिक्योरिटी एंड मैराइन इकोसिस्टम हेल्थ के लिए। जो इंडिया के ईईजेड है जो 2.3% मिलियन स्क्वायर मीटर प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंस स्कोप ऑफ ऑफिस फॉर डेवलपमेंट के लिए। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो SDG 14 जो है लाइव ब्लू वाटर ये इसके अंतर्गत सपोर्ट करता है। With the reference of recent launch by PM Gati Shakti offshore, consider the following step. It provides the unified geospatial platform, integrated data from the multiple ministry, plan offshore and infrastructure resources management. बात सही है. It's aimed to promote the India's blue economy and sustainable source energy development through the driven and ministry coordination. ये भी सही. तो इस तरह से ये दोनों सही है. सी इज राइट आंसर होना चाहिए. चलो अब बात करते हैं कर्नाटका जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के बारे में आपको पता होगा. देखो कर्नाटका ने एक मेंस्ट्रुअल जो लीव पॉलिसी है उसमें प्रॉब्लम इज नॉट द पीरियड दैट वर्क आर द ब्यूल्ड फॉर मेन. उन्होंने क्या काम किया देखो कर्नाटक 2025 में अप्रूव किया 1 पेड मेंस्ट्रुएशन लीव फॉर पर मंथ, यानी एक पेड मैंने छुट्टी चाहिए. अब अप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑफिसेज हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो इंडस्ट्री सब पे ये काम करेंगे. मॉडर्न वर्क प्लेस आर द बिल्ड अराउंड अ मेल बायोलॉजिकल एंड सोशल आर्ट के लिए. तो वोमेन फंक्शन ऑफ दीज स्पेसेस बोरोड एंड टर्म्स मैनेजिंग द मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी या केयर गिविंग के लिए. तो अब ये ऑफिस जो स्टैंडर्ड होंगे जैसे टेम्परेचर या शेड्यूल्स जो होंगे आपके या इवैल्यूएशन द फेवर द मेल कंफर्ट हैंड द पॉलिसी लाइक द menstruation leave seems like the special privilege instead of the normal workplace and needs के लिए. ग्लोबल कंटेक्स्ट आप कंपेरेटिव परस्पेक्टिव जैसे यूएसएसआर है 1922 में इंट्रोड्यूस किया था रिवोल्व आफ्टर 5 इयर्स के लिए. जापान ने 1947 में इसको एग्जिस्ट किया था एंड लो यूज ड्यू टू द स्टिग्मा. साउथ कोरिया 1953 में मंथली लीव दिया था और रियली यूज किया था. स्पेन 2023 में फर्स्ट इन यूरोप में हुआ था लिमिटेड अवेयरनेस एंड पुर्तगाल 2024 में ओनली फॉर डायग्नोसिस मेंस्ट्रुएशन स्टैंडर्ड के लिए. अब इंडिया की लीगल पॉलिसी इस लैंडस्केप है कि सुप्रीम कोर्ट 2024 में रिजेक्टेड किया है कि मेंस्ट्रुएशन लीव प्ली डायरेक्टेड मॉडल पॉलिसी के लिए, लेकिन स्मृति ईरानी 2023 में अपोज द कंपल्सरी मेंस्ट्रुएशन लीव के लिए. और ड्राफ्टेड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पॉलिसी 2023 में पेंडिंग अप्रूवल है और प्राइवेट मेंबर बिल जो है 2022 की वो प्रपोज किया है 3 डे पेड एंड मेंस्ट्रुएशन लीव, यानी 3 दिन इन्हें छुट्टी होना ही चाहिए. अब डेटा जेंडर गैप इंडिकेटर की अगर बात करें तो ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है उसमें वुमेन्स को 40 रुपीज पर और मैन को 100 रुपया अर्न होना चाहिए पर डे. जेंडर प्रायोरिटी अगर देखा जाए है तो 60.1% जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन गैप है 39.8 का. वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट के अनुसार वुमेन को कॉन्स्टिट्यूट द 26% इंडिया द वर्क प्लेस होना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन क्या है रिकॉग्नाइज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो जेंडर बायसेस जो विदाउट स्ट्रक्चर रिफॉर्म में ये जो गैप पाया जा रहा है. अब कंसेप्चुअल एनालाइज की अगर बात करें तो पार्टियार्की ऑफ द वर्क में तो पार्टियार्टी वर्क में क्या है डिस्कम्फर्ट है नॉट विद द मेंस्ट्रुएशन इटसेल्फ बट विद द सिंबॉलिक रिमाइंडर दैट विद द डिफॉल्ट एंड वर्कर इज नॉट मैन. तो इक्वालिटी एंड सेमलेस है बड़ी पॉइंट है. द ट्रू इक्वालिटी मीन्स ये है कि इक्विटेबल एक्सेस अपॉर्चुनिटी नॉट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. द मेंस्ट्रुएशन जो लीव है एज करेक्टिव मेंस्ट्रुएशन नॉट अ कंसेशन. अब जो ब्रॉडर सोसाइटल सिग्निफिकेंस क्या है जो एसडीजी है 5 ये बोलता है कि जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 3 बोलता है हेल्थ और एसडीजी 8 बोलता है डिसेंट वर्क. तो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन जो है पीएफए है उसको मेंस्ट्रुएशन हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट इशू ये एक ह्यूमन राइट इशू उसने बताया था. तो इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन में ये देखा गया कि देखो भाई इंक्लूसिव जितने भी पॉलिसी होंगी बूस्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी और टेंशन एंड मोरेबल भी होने चाहिए. तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए तो नॉर्मलाइज द मेंस्ट्रुएशन हेल्थ इज पॉलिसी डिजाइन में शिफ्ट फ्रॉम अ स्पेशल लीव फ्रेमिंग टू यूनिवर्सल वर्क प्लेस वेलनेस के लिए. मॉडल मेंस्ट्रुएशन लीव गाइडलाइन किया गया कि इनकरेज करेंगे फ्लेक्सिबल ऑप्शन जैसे वर्क फ्रॉम होम हो ये दिया जा सकता है और हाइब्रिड डेज भी दिया जा सकता है. वर्क प्लेस सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग में द काउंटर स्टिग्मा एंड मिस इन्फॉर्मेशन भी है. डेटा ड्राइवन इवोल्यूशन में द कलेक्ट जेंडर एंड डिसएग्रीगेटेड डेटा एंड लीव एंड यूजेज के लिए. प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन में भी काम करेंगे. इंप्रूव कर सकते हैं एक्सेस जो सैनिटरी प्रोडक्ट होंगे. रीस्टोर रूम बना सकते हैं काउंसलिंग सपोर्ट एट द वर्क प्लेस के लिए.
मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन लीव है इट इज नॉट अ कंसंट्रेशन बट करेक्टिव स्टेप टुवर्ड द जेंडर सेंसिटिव वर्कप्लेस. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्नाटका मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी इन एड्रेसिंग द जेंडर इनइक्वालिटी इंडियाज बिहेवियर इकोसिस्टम. आप 250 वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं. ब्रेन फोकस का पहला क्वेश्चन है जो है जो मूषक ग्राम जो आपका हर हर मौसम हर 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 घर मौसम ये है. अब तो कोई यूनिक सिटीजन फोकस किया गया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग द हाइप जो लोकल्स एंड लोकल स्पेसिफिक वेदर्स एंड फॉरकास्ट ऑन द विलेज लेवल में. इसका एम है कि इंश्योर दैट द यूजर अक्रॉस द इंडिया रिसीव द एक्यूरेट एंड टाइमलाइन वेदर अपडेटेड रिलेवेंट द लोकेलिटी. ये इसका एक मेन फंक्शन है. इसका फीचर्स की बात करें तो फॉरकास्टिंग सिस्टम में इट्स deliver the hourly forecast for next 36 hour, 3 hour forecast for next 5 days and 6 hour forecast up to 10 days तक है. citizen accessibility क्या है? the weather information through PIN कोड अपने पिन कोड डालेंगे, लोकेशन नेम डालेंगे एंड सेलेक्टिंग देयर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड ग्राम पंचायत. उन्हें मिल जाएगा पूरा लोकेशन कि भाई आपके एरिया में कब बारिश आने वाली, कितने दिन में क्या मौसम होने वाला. अवेलेबल इन द ऑल ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज और हर इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है. मिशन मौसम की अगर बात करें तो इट इंक्लूडेड द इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ऑफ द एडवांटेज मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट. इनेबल करेंगे सेवर वेल्थ हैजार्ड फॉरकास्टिंग एट 5x5 किलोमीटर स्केल पे. डायनेमिक इम्पैक्ट होगा बेस्ट में. अगर ये देखा जाए तो इनिटेटिव इनोवेटिव होंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी. और ये भी देखा गया तो इसका है कि विजन है कि हर 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 मौसम हर घर मौसम ये पूरी तरह से पहुंचाने का है कि जो सभी लोगों को पता चले कि आने वाले अगले 3 घंटे में क्या होने वाला है. रिफॉर्म एंड सुगम्य भारत ऐप की अगर बात करें तो ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावर के अंतर्गत है. इसका डेवलपमेंट विद द सपोर्ट ऑफ SBI फाउंडेशन विथ NAB दिल्ली एंड ISTM और मिशन एसेसिबिलिटी के अंतर्गत है. इसका एम है कि इन्वेस्ट करेगी इंडिया को एज अ डिजिटल एसेसिबिलिटी हब ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन स्कीम सर्विस डायरेक्टली और फिंगरटिप्स एंड पर्सन टू डिसेबिलिटी. ये सारी चीज करने का काम है. आरपीएफ जो है कंटीजेंट थीम्स द ऑपरेशन नार्कोस द आरपीएफ एजेंट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए काम किया है. देखो आरपीएफ पार्टिसिपेट किया है वेदांता हाफ मैराथन 2025 जो है हेल्ड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली. इसका एम है राइज द अवेयरनेस ऑफ अमंग द यूथ अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड कर्ब्स ड्रग ट्रैफिकिंग. ठीक है, रेलवे नेटवर्क हो या कंट्रीब्यूट टुवर्ड द बिल्डिंग एंड ड्रग्स फ्री सोसाइटी. सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स इट्स commitment and promoting the physical fitness, disciplines and social and responsibility among its personnel. तो इस तरह से क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन मौसम 2024. तो मिशन मौसम जो इंक्लूड करता है डेवलपमेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल्स स्पेसिफिक एम टू इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी मानसून फॉरकास्टिंग अक्रॉस द शॉर्ट सीजनल टाइम. The Indian Meteorological Department is the solo implemented agency mission motion with no involvement from the other. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आज का तो हमारा हिंदू एडिटोरियल समाप्त हुआ. कल फिर मिलेंगे एक और एडिटोरियल का. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. जय दोस्तों, जय हिंद.